हाय गाइस। आज हम अपने इस कोड एंड एआई लर्निंग हब्स इस चैनल पे पाइथन की एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाइथन को बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी तरह से सीखेंगे। इसमें हम पाइथन के रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये प्लेलिस्ट पूरी तरह से बिगिनर फ्रेंडली एंड इजी टू अंडरस्टैंड होने वाली है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पाइथन एक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक या थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको पाइथन बहुत आसान लैंग्वेज लगने वाली है। अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो भी आपको पाइथन एक इजी टू लर्न ऐसी लैंग्वेज लगने वाली है, बहुत आसान लैंग्वेज लगने वाली है। वो आप आगे जाके देखिएगा कितना आसान है, बहुत आसान लैंग्वेज है, जस्ट लाइक ए इंग्लिश स्टेटमेंट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, किसने डेवलप किया, कब किया। सो देखते हैं। पाइथन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है 1989 में ग्यूडो वैन रोसन ने। नेशनल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट नीदरलैंड में इसके डेवलप किया गया था, लेकिन पब्लिकली इस टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई 1991 में। इसका ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है 20th फरवरी 1991 में। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक जनरल पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पहले हम देखते हैं जनरल पर्पस मतलब क्या। जनरल पर्पस मीन्स हम लोग पाइथन को डाटा साइंस, एमएल एमएल के अंदर बाद में उसे डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप, डीपी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसके अंदर यूज कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स जो कि जो लैंग्वेज प्रोग्रामर को इजी से समझ में आ जाए या ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज हो, उसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथन इतना आसान क्यों है। हम लोग सब लोग बोलते हैं कि पाइथन बहुत आसान है, इजी टू लर्न है, लेकिन क्यों है? चलो ट्राई करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे जावा का एक कोड लेते हैं। अगर हमको सिंपल टू एडिशन नंबर का भी प्रोग्राम करना होगा तो जावा में आपको लगभग 11 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, जो कि इतना फास्ट आता है, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम पाइथन में लिखेंगे तो सिंपल 3 लाइन्स में इसका कोड लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू 10 प्लस b इज इक्वल टू 20 एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट ले लिया, डाला दी दिस सम जो भी है कॉमा यहाँ पे a प्लस b, खत्म कहानी। देखो टोटल आ गया सम 30। मतलब जहाँ पे आपको जावा में 30 लाइन का तो 13 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा था, वहाँ पे आपका पाइथन में सिर्फ 3 लाइन में कोड हो गया। सो इसीलिए सभी जगह पे मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, एआई जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वहाँ पे भी ज़्यादातर लोग पाइथन का ही यूज़ करते हैं। अदर लैंग्वेजेस में अगर आप किसी भी डेटा टाइप को किसी भी वेरिएबल में कोई भी एक डाटा डाल दिया तो उसे लिखना पड़ता है इंट। अगर जावा में ले लिया तो इंट इंट में बाद में इसके अंदर जो भी है इंट बी वगैरह। लेकिन पाइथन में वैसा नहीं है। पाइथन में अब ए डाल दिया, ए इज इक्वल टू 10 डाल दिया। अगर इसका आप टाइप देखोगे, टाइप
टाइप ऑफ ए और इसे प्रिंट करोगे यहाँ पे, तो अलग से उसका टाइप वगैरह जो भी है वो ऐड नहीं करना पड़ेगा। देखो इंटीजर ऑटोमेटिकली ले लिया। अगर यहाँ पे मैं बी का भी देख लेता हूँ, तो बी इज इक्वल टू कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ हाई करके। यहाँ पे अगर मैंने भी डाल दिया प्रिंट 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 के अंदर typ टाइप और यहाँ पे बी को, तो देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ इसे, तो देखो ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये स्ट्रिंग है। तो इसलिए इसे डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जा सकता है और कहा जाता है क्योंकि ऑटोमेटिकली अपना टाइप खुद से ही ले लेता है। यूजर को जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पे इंट ऐड कर दो, इंट जैसे क्या अदर लैंग्वेजेस में करना पड़ता है, इंट फंक्शन ऐड करो बाद में उसके अंदर पूरा डाल दो। लेकिन पाइथन में ऐसी बात नहीं है। पाइथन में यूजर ने डायरेक्टली डाल दिया ये इज इक्वल टू 10, तो ऑटोमेटिकली वो समझ लेगा ये एक न्यूमेरिक लैंग्वेज न्यूमेरिक है, तो इसे इंट में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पे मैं किसी फ्लोट भी दे देता हूँ तो भी वो फ्लोट वैल्यू ले लेगा, फ्लोट। देखो इसलिए इसे डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। हाँ, तो देखते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन यूज पाइथन। तो सबसे पहले आता है गूगल, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई एंड इंस्टाग्राम। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाइथन का इंटरनली यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं गूगल। गूगल अपने डाटा एनालिटिक्स और जो भी मशीन लर्निंग का यूज करता है उसमें पाइथन का यूज करता है। नेटफ्लिक्स भी अभी इंटरनली पाइथन का ही यूज करता है। स्पॉटिफाई भी इंटरनली पाइथन का यूज करता है। इंस्टाग्राम का जो वेब एप्लीकेशन है ना, वो पूरी तरह से पाइथन पे ही डेवलप किया है, पाइथन पे ही क्रिएट किया गया है इंस्टाग्राम का वेब एप्लीकेशन। तो इंस्टाग्राम का पूरा एप्लीकेशन पाइथन से ही बना हुआ है, पाइथन पे ही क्रिएट किया गया है। तो आगे चल के देखते हैं, चलो पाइथन के फीचर्स देखते हैं। तो पाइथन का पहला फीचर आता है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स मीन्स क्या, पहले वो जान लेते हैं। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स दोनों अलग अलग चीज है। तो पहले फ्रीवेयर क्या है वो जान लेते हैं। फ्रीवेयर, तो फ्रीवेयर मीन्स आपको पाइथन के लिए किसी भी तरह से पेड लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। पाइथन आपको सब कुछ फ्री में दे देता है, आप फ्री में उसका यूज कर सकते हो। तो आपको किसी भी तरह के पेड वर्जन या पेड पैसे देके किसी भी तरह की चीज है एक्स्ट्रा वाली वो लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप रिसेंटली देखते हो कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो सेल, जो भी पावर पॉइंट, जो भी चीज है माइक्रोसॉफ्ट की, वो सब का आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन पाइथन आपको पूरी तरह से फ्री है, कोई भी उसे यूज कर सकता है। तो इसलिए इसे फ्रीवेयर कहा जाता है, तो इसलिए इसे फ्रीवेयर कहा जाता है। ओपन सोर्स मीन्स यूजर खुद से पाइथन के कोड को कस्टमाइज कर सकता है और अपना जो भी एप्लीकेशन या अपना कुछ भी कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहा है उसमें यूज कर सकता है। पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स है जो कि अच्छा खासा वर्क करता है, अच्छा खासी फंक्शनलिटी है उसमें, लेकिन यूजर की रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे पर्टिकुलर जो भी चीज है वो यूज नहीं करनी, मैं मेरे हिसाब से यूज करूंगा, तो पाइथन उसे अलाउ कर देता है। इसलिए पाइथन को ओपन सोर्स कहा गया है। तो यूजर खुद से कस्टमाइज करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंजेस करके वो खुद से यूज कर सकता है उसका। अब पाइथन का नेक्स्ट फीचर आ जाता है सिंपल एंड इजी टू लर्न। सिंपल एंड इजी टू लर्न मीन्स पाइथन का प्रोग्राम बहुत
आसान है समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, बहुत ईजी है पाइथन, बहुत। जिसे कोई भी देखेगा कि ये क्या लिखा है तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये इसमें ये कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन ऐड की गई है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप दूसरा लैंग्वेज उठा के देखें, दूसरी कोई भी, फॉर एग्जांपल जावा लैंग्वेज, जावा में करली ब्रेसेस या फॉर, मतलब फॉर लूप वगैरह पाइथन में भी आता है, लेकिन पाइथन पाइथन के कंपेयर जावा में बहुत ज्यादा चीजें ऐड करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ती है। उसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट का देख लेते हैं। प्रिंट, आपको सिर्फ हाई मैसेज करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हाई टाइप करो, बस इतना ही है। इतने से आपका पूरा हो जाएगा, इतने से आप प्रिंट स्टेटमेंट आपका, सॉरी, हाँ, इतने में आपको आप जो भी आपका स्टेटमेंट है वो प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट से। सेकेंड, एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपको 0 to 10 इस रेंज में आपको प्रिंट करवाना है, नंबर्स प्रिंट करवाने हैं 0 to 10 तक। तो हम क्या करेंगे, जावा में क्या रहता है वो पहले देख लेते हैं, पहले जावा का देख लेते हैं कि जावा में क्या है एग्जैक्टली। वन सेकेंड बड़ा कर लेता हूँ। तो जावा में क्या है, तो जावा में आपको फॉर लूप वगैरह लिखना पड़ता है, पाइथन में भी लिखना पड़ता है लेकिन जावा का थोड़ा डिफिकल्ट है। पाइथन में भी लिखना पड़ता है लेकिन जावा का थोड़ा डिफिकल्ट है, इस वजह से जावा को ज्यादा। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर लूप, फॉर ब्रेसेस इंट I is equal to 0 I less than 10 then I plus plus, और प्रिंट करवाने के लिए करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, यहाँ पे अंदर लिखना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड जो भी आपकी आई की वैल्यू। तो इतना सारा कोड आपको जावा में लिखना पड़ता है, लेकिन कंपेयर टू पाइथन, पाइथन में कितना लिखना पड़ता है, हम पाइथन से कंपैरिजन कर रहे हैं तो पाइथन का देखेंगे पाइथन में कितना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पाइथन का देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा करता हूँ इसे। अब यहाँ पे आपको पाइथन का कोड लिखना है, तो पाइथन में आपको सिर्फ फॉर लूप लिखा, सॉरी, फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, और यहाँ पे प्रिंट किया, बस से। अब देखने में आपको कौन सा वाला आसान लग रहा है, आप फर्स्ट वाला समझ सकते हो, ए वाला समझ सकते हो, या ये वाला, आपको अंडरस्टैंडिंग में कौन सा वाला।
ऑब्वियसली पाइथन वाला ही आसान लगेगा क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस वगैरह जो भी है वो सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है, लेकिन पाइथन में ऐड नहीं करनी पड़ती। पाइथन में आप इजीली फॉर लूप लिखा वहां पे ऐड होगा। टेंशन मत लो, आगे जाके हम वो सब सीखेंगे। फॉर लूप जो भी है, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, सब चीजें हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन जस्ट आपको कंपैरिजन दिखाना था, इसलिए हम दिखा रहे, इसलिए आपको पाइथन और जावा दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए, और पाइथन को इतना इजी क्यों कहते हैं, इसलिए फिर ये वाला दिखा रहा। होप यू आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या? सपोज आप अपने खुद के क्लास के एक टॉपर हो, फॉर एग्जांपल हो गया ही, और वहाँ पे आपने एक कोड लिखा पाइथन पे, लेकिन वहाँ पे आपने लिखा विंडोज मशीन पे, ओके, और आपको वो वाला कोड आपके फ्रेंड्स लोग मांग रहे हैं जो कि है दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ, एक बंदा यूज करता है iOS, या एक बंदा यूज करता है Ubuntu, दूसरा यूज करता है मैक, तीसरा यूज करता है लिनक्स, चौथा वाला यूज करता है विंडोज। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी रहती है जहाँ पे आपको अपने कोड में चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पाइथन में ऐसे नहीं है। पाइथन में आप अपना कोड उबंटू वाले एज इट इज सेंड कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह कुछ भी, एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, एज इट इज अपना कोड वहाँ पे दे सकते हो, वो वर्क हो जाएगा उबंटू में। मैक में भी दे सकते हो, लिनक्स, विंडोज। विंडोज मतलब विंडोज मीन्स विंडोज, आपने विंडोज 10 पे डेवलप किया है और उसका विंडोज 11 है, लेकिन वहां पे भी वो वर्क करेगा। या कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी उसमें भी वो वर्क करेगा। एक्स्ट्रा कोई भी एड ऑन या कोई भी एक्स्ट्रा कोड वगैरह कोई भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए पाइथन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं। मतलब वो कहीं पे भी चल जाती है, उसमें कोड में कोई भी चेंजेस करने की आपको किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट फीचर है हाई लेवल प्रोग्रामिंग। तो मैंने पहले पे आपको समझा था कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज हो या प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड हो, इजीली हम पढ़ पाए क्या लिखा है। जस्ट इंग्लिश स्टेटमेंट में, या हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी देखते हैं जावा वगैरह, उसे हम समझ पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। फॉर, इंट, सिस्टम या क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके, मतलब कोई भी कंसेप्ट हमने ट्राई की तो वहां पे हम पढ़ के समझ सकते कि हाँ ये वाली कंसेप्ट यूज करें। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज पहले समझ लेते हैं, हाई एंड लो। तो लो लेवल लैंग्वेज मीन्स जो कि मशीन को समझ में आ जाए, मशीन उसे खुद से समझ जाती है। वो जो भी ह्यूमन है, मतलब जो भी इंसान है, वो खुद से समझ नहीं सकता, लेकिन मशीन को समझ में आ जाती है। वो लैंग्वेज कौन सी? बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 0 1 1 0, इस तरह से 0 to 1 के बीच में ये वाली लैंग्वेज रहती है, जो कि मशीन को समझ में आ जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोड दे दिया फॉर एग्जांपल के लिए, और आपको बोला कि इसमें कोई भी एक फीचर ऐड करो, यहाँ पे कोई भी एक फीचर ऐड करो, आप कर पाओगे नहीं, क्योंकि वो आपको समझ में ही नहीं आएगी ये क्या लिखा है। 0 to 1 में ही सब रहेगा, वो सिर्फ मशीन को ही समझ में आ जाएगी, मशीन को ही, आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको कैसा चाहिए? फॉर एग्जांपल के लिए प्रिंट वगैरह, प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया, फॉर एग्जांपल क्या हाई यहाँ पे दे दिया, तो ये आपको समझ में आ जाएगा हाँ क्या लिखा है, कि हाई प्रिंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी अगर प्रिंट स्टेटमेंट दिया होगा फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है।
0 to 1 में ही सब रहेगा ना, ये आपके मशीन को समझ में आ जाएगा। आपका इंटरप्रेटर यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देता है, मशीन को समझ में आ जाता है। आपका इंटरप्रेटर क्या करता है, यहाँ से उठा के इसको जो भी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है 0 to 1 में, और आपके वो मशीन को अंडरस्टैंड होता है। या रोबोट जो भी आप फॉर एग्जाम्पल एआई में अब पाइथन वगैरह एआई के लिए जो भी यूज होता है, रोबोट को क्या समझ में आता है, रोबोट को समझ में आता है 0 to 1। रोबोट को समझ में नहीं आता कि आप क्या है प्रिंट वगैरह, वो 0 to 1 में ही सब कुछ समझ लेता है। तो वो मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज मशीन को समझ में आ जाए। और हाई लेवल मीन्स जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जो कि प्रोग्रामर को समझ में आ जाए, इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसलिए पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन में जो भी लिखा है, जो भी समझ में जो भी कर रहे हैं, वो ह्यूमन को, प्रोग्रामर को समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है। पाइथन छोड़ो, जावा बोलो, सभी जिसमें यूजर को समझता है कि यूजर क्या लिखा है आपने, समझे। नेक्स्ट फीचर है पोर्टेबिलिटी। अब कुछ लोगों को लगता है पोर्टेबिलिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये दो चीजें एक जैसी है, लेकिन दो चीजें एक जैसी नहीं है, दो चीजें अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जान लेते हैं। आपने आपके पास से दो सिम कार्ड है। पहले आप यूज कर रहे थे वीआई, उसके पास आप उसके लिए आपका नंबर था 1 2 3 4 जो भी रहेगा, लेकिन आपके यहाँ पे आप वीआई की सर्विस अच्छी नहीं आ रही, इसलिए आप स्विच करना चाहते हो वीआई टू जियो में। वीआई टू जियो में आप स्विच करना चाहते हो, लेकिन अभी आपका ये वाला जो नंबर है वो सभी जगह पे ऐड है, बैंक में, आपके फ्रेंड्स लोगों के पास, सबके पास। तो आप अपना नंबर चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन आपको सर्विस चेंज करनी है, तो आप उसे कहते हैं पोर्टेबिलिटी। तो आप इजीली उसे चेंज करा सकते हो। आप में पॉसिबल है, आपने किया भी होगा बहुत बहुत दफा। तो आप अपना जो भी है सर्विस चेंज की, और यहाँ पे नंबर जो है पहले जो था 1 2 3 4 जो भी है, वो पहले जो था नंबर वो एज इट इज रख दिया, लेकिन आपने सर्विस चेंज की। इसी तरह पाइथन इजी टू माइग्रेट है, मतलब आपको इजीली एक मशीन से दूसरी मशीन में माइग्रेट कर सकते हो, या एक चीज से एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली माइग्रेट कर सकते हो। वहां पे आपको फीचर्स अलग, मतलब वहां पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो भी चीजें है वो अलग अलग रहेगी, लेकिन वहां की चीजें, बहुत सारी चीजें अलग अलग रहेगी, लेकिन आपकी जो सर्विस है, आपका जो आउटपुट मिल रहा है, जो भी आपको चीजें यहाँ पे मिल रही थी, वही चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। इसलिए पाइथन को पोर्टेबिलिटी में कहा जाता है, क्योंकि पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज। समझ गए? होप अब समझिए। नेक्स्ट आता है डायनामिक। डायनामिकली टाइप मीन्स कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग से उस वेरिएबल का टाइप ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वो इंट है, या वेरिएबल इंट है, या स्ट्रिंग है, या फ्लोट वैल्यू है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि आपने पहले आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ऐड की है, ऊपर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ऐड की है, और नीचे हमने स्ट्रिंग वैल्यू ऐड की है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो यहाँ पे इंटीजर ही दिखाया, स्ट्रिंग ही दिखाया। सपोज यहाँ पे अब मैं फ्लोट वैल्यू ऐड करता हूँ कोई भी 10.5, वापिस से मैं इसे रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू दिखा। तो पाइथन खुद से ही अंडरस्टैंड कर लेता है कि वो जो भी आपने वैल्यू डाली है, फ्लोटिंग है, इंटीजर है, उसका डेटा टाइप क्या है। लेकिन अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर दिखाऊं, हमने ऊपर जावा का एक कोड लिखा था, यहाँ पे देखो हमने जावा पे लिखा था इंट
i इज इक्वल टू 0, मतलब हमने मशीन को बोला था, वहां पे बोला था कि i है एक इंटीजर, यहाँ पे खुद से बोलना पड़ा। लेकिन यहाँ पे आप साथ ही में देख सकते हो, यहाँ पे हमने वैसा कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन एक कोड भी रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन में उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप डेटा टाइप मत ऐड करो, कुछ जरूरत नहीं, पाइथन खुद से ही ले लेगा कि कौन से डेटा टाइप में आता है सब चीज। पाइथन इतना होशियार है, देखो आप सीख रहे हो पाइथन, बहुत बहुत मतलब बहुत इंटेलिजेंट। जैसे कि जावा में आपको ऐड करना पड़ता था, यहाँ पे पाइथन में आपको ऐड करने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं। तो वही डायनामिक टाइप यही है कि आपको टाइप अलग से ऐड नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट पार्ट आता है इंटरप्रेटर। तो अब इंटरप्रेटर में कैसा रहता है, आपने फॉर एग्जांपल आपने सी प्लस प्लस में कोई भी एक कोड लिखा, तो सी प्लस प्लस में आपको पहले कंपाइलर चलाना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है, सही है ना? पहले कंपाइल करो, उसके बाद में उसे रन करो, उसके बाद में रन करो, पहले कंपाइल करो। लेकिन पाइथन में ऐसी चीज नहीं है। पाइथन में डायरेक्टली आप रन कर सकते हो। डायरेक्टली रन करने के बाद में आपका जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर खुद से ही उसे कंपाइल कर लेता है, खुद से चेक कर लेता है उसमें कुछ एरर है या नहीं है, और अगर एरर है तो आपको शो करा देता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस में कैसा रहता है, आपको पहले कंपाइल करो, कंपाइल करने के बाद में चेक करो, अगर कुछ एरर है तो वहाँ पे रिजोल्व करो, और वापस से वो कंपाइलर रिजोल्व करने के बाद में वो कंपाइलर ठीक से दिखाए तो उसके बाद में उसे रन करो। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप डायरेक्टली रन करते हो, इंटरप्रेटर अपना खुद से काम कर देता है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड। मीन्स क्या? अब सपोज आप जावा जावा यूज कर रहे हो, या फिर जावा ऑब्लिक आपने यूज किया सी प्लस प्लस आप यूज कर रहे हो, और ये यहाँ पे आप सी सिर्फ यूज कर, तो जावा में आपको दिखेगा पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हो, क्लास यूज कर सकते हो, बाद में इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो जो जावा में आप यूज कर सकते हो, जावा सी जावा सी प्लस प्लस में। लेकिन जावा में आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। एक स्क्रिप्ट आई, डायरेक्टली लिखा, फंक्शन से डायरेक्टली लिख दिया, उसके लिए आपको क्लास लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट लिख सकते हो, एक फंक्शन ऐड किया और डायरेक्टली उसका स्क्रिप्ट लिखा। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन में दोनों भी फीचर्स अवेलेबल पाइथन में। पाइथन में अगर आप देखोगे, पाइथन में आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, आप क्लासेस भी यूज कर सकते हो, आप ओप्स के कंसेप्ट भी आपके सभी यूज कर सकते हो। मतलब सी और जावा दोनों को कॉम्बिनेशन से भी, मतलब दोनों की तरह ही आप पाइथन में भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज करो या सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही यूज करो, नहीं। इसलिए पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी लैंग्वेज है और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, क्योंकि आप उसमें स्क्रिप्ट भी मतलब लिख सकते हो, और उसमें क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस जो भी कंसेप्ट है वो भी ऐड कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। तो पाइथन में बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज दी गई है ताकि यूजर का काम आसान हो पाए। तो सपोज आपको यहाँ पे मैथमेटिकल कोई भी काम करना है, मैथ के रिलेटेड, तो आप मैथ की लाइब्रेरीज है,
सो उसका यूज करके आप उसका स्क्वायर रूट वगैरह जो भी है वो निकाल सकते हो मैथ की लाइब्रेरी से। सपोज आपको मैट्रिक्स में कुछ काम करना है तो आपको एनपी नमपाइस एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि डाटा एनालिटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई, वो हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं एआई की, उसमें हम नमपाइस वगैरह वो भी सब चीजें सिखाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इस लाइब्रेरीज का। ओके, और भी बहुत सारे, सपोज आपको कोई भी एक पिन कोड जनरेट करना है, रैंडम नंबर का पिन कोड जनरेट करना है, आपको 10 की सीरीज चाहिए 4 डिजिट पिन कोड की। तो आप किसी भी आप रैंडम करके एक अपना लाइब्रेरी से उसका यूज करके आप रैंडमली कभी भी, मतलब एक जैसा नहीं आएगा। सपोज यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 5 7 1 ऐसे आ गया, लेकिन ये वन टाइम रन करने पे आ गया। लेकिन आप सेकेंड टाइम जब रन करोगे तब आपको यहाँ पे आउटपुट अलग ही आएगा, 2 1 ऐसा, सॉरी 3 2 1 4 या 8 7 6 5 ऐसा। नेक्स्ट टाइम आप रन करोगे तब आपको आउटपुट अलग आएगा। मतलब आप रैंडमली आपका पिन पिन जो भी है वो, मतलब आपको फीचर्स रहता है ना कि पिन कोड जनरेट करो या आपको कोई भी एक ओटीपी जनरेट करना होता है, तो ओटीपी के लिए भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पिन कोड नहीं होगा, वहाँ पे ओटीपी होगा, तो आप ओटीपी जनरेट करने के लिए आप बोल सकते हो, क्योंकि आप कोई भी एवरी टाइम जब भी रिक्वेस्ट आ रही है वो रैंडमली आपसे चूज करके ले रहा है। नहीं तो अदर लैंग्वेजेस में कैसा, आपको वहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा कि इसमें से 1 to 10 में से कोई भी एक वैल्यू उठाओ, बाद में आगे ले लो वगैरह। लेकिन अपने पास पाइथन में बहुत अच्छा वाला फीचर्स है, बहुत अच्छी अच्छी ये 2-3 लाइब्रेरीज होगी, बहुत सारी और लाइब्रेरीज है जिसका हम यूज करते हैं। हम आगे से आके वो सब देखेंगे जब हम फ्लास्क से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, जैंगोज से भी आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, रेस्ट एपीआई है, रेस्ट एपीआई से आप एपीआई क्रिएशन वगैरह, एपीआई इंटीग्रेशन, वो सारी चीजें करेंगे। हाँ, इनिशियल लेवल पे आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी, जब आप आगे आगे बढ़ेंगे पाइथन में तो नहीं, लेकिन हम अलग से प्लेलिस्ट उसके निकालते जाएंगे, फ्लास्क की, जैंगो की। बाद में हम अभी अभी मैंने बताया हम एआई के रिलेटेड भी एक अलग से प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको नमपाइस, पांडास, अलग लाइब्रेरीज है वो सीखने को मिलेगी। मैटपोलिब है जो कि बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं डाटा एनालिटिक्स में। तो गाइज आज के लिए स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको आज मैंने जो भी पढ़ाया उसके रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाय गाइज।